वर्ग सप्तम, विषय संस्कृत। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुमोद कुमार झा, सहायक शिक्षक ओरिएंटल पब्लिक स्कूल, संस्कृत भाषा अंतर्गत समास के विषय में बताऊंगा। संस्कृत भाषा में समास का विशेष महत्व होता है। जब दो या दो से अधिक संज्ञा या सर्वनाम पदों के बीच विभक्ति का लोप हो जाता है तो एक शब्द बना दिया जाता है, उसे ही हम समास कहते हैं। ऐसे पद समस्त पद भी कहलाते हैं। समस्त पदों को अलग कर विभक्ति इत्यादि लगाकर पूर्व स्थिति में लाने को समास विग्रह कहता है। समास को अलग करना कहलाता है। समस्त पद बनाते समय संधि के नियमों का भी ध्यान रखा जाता है। विभक्ति लोप के बाद यदि संधि का नियम लागू होता है तो संधि की जाती है। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, लेकिन आपको समास के मुख्यतः 4 भेदों के विषय में जानना है। पहला हुआ अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुव्रीहि समास। कुछ विद्वान कर्मधारय तथा द्विगु समास को अलग अलग कर मानकर समास के 6 भेद बताते हैं। अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है। समास बनने के पश्चात यह अव्यय पद नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें विग्रह कुछ और होता है तथा समास की किसी अन्य भेद पद के साथ होता है। समास का पद कुछ अन्य होगा और विग्रह कुछ अन्य होगा। अव्ययीभाव समास का जो हम प्रयोग करते हैं, जैसे मान लो एक उपसर्ग हमने लिए उप का अर्थ समीप, तो इसमें होती है षष्ठी विभक्ति। तो रामस्य समीपम, तो इसको हम लिखते हैं उपरामम। नगरस्य समीपम उपनगरम, गंगायाः समीपम उपगंगम। उसी प्रकार निर उपसर्ग लेते हैं अगर हम, तो निर का अर्थ यहाँ अभाव हुआ, इसमें षष्ठी विभक्ति होती है। तो जैसे जनानाम अभावः, इसको लिखते हैं हम निर्जनम। फलानाम अभावः निष्फलम, मक्षिकानाम अभावः निर्मक्षिकम, कंटकानाम अभावः निष्कंटकम। प्रति उपसर्ग लेते हैं अगर, तो उसका अर्थ दोहराना। तो दिनम दिनम प्रति, यानी इसको हम लेते हैं प्रतिदिनम। गृहे गृहे प्रति प्रतिगृहम, क्षणम क्षणम इति प्रतिक्षणम, वर्षे वर्षे इति प्रतिवर्षम। यथा उपसर्ग लेते हैं तो इसमें होती है द्वितीया विभक्ति। इसका अर्थ है उल्लंघन न करना। इसका है बलम अनित्यक्रम्य यथा बलम, शक्तिम अनित्यक्रम्य यथा शक्ति, समयम अनित्यक्रम्य यथा समयम, मतिम अनित्यक्रम्य यथा मतिम। अब अनु उपसर्ग लेते हैं अगर, इसमें होती है षष्ठा विभक्ति, षष्ठी विभक्ति होती है छठा विभक्ति। और अनु का अर्थ होता है योग्यता, रामस्य योग्यम अनुरामम, प्रयोजनस्य योग्यम अनुप्रयोजम। और स्व में भी जो है, स्व का अर्थ होता है सहित, यहाँ सब साथ। तो इसमें होती है तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति होती है तो गर्मेन सहितम सगर्वम, घृतस्य सादृशम सघृतम, चित्रेण सहितम स्वचित्रम, रामेण सहितम सरामम। इस तरह अब तत्पुरुष समास की भी मुख्यतः 5 भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद में प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। और इसके 5 भेद मुख्यतः होते हैं: विभक्ति तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय। अब पहला है विभक्ति तत्पुरुष। इसमें द्वितीया विभक्ति के से सप्तमी विभक्ति तक 6 भेद होते हैं। इसे एग्जाम्पल में शरणं प्राप्तः, शरण प्राप्तः, शरणं आगतः, शरणागतः।
ग्रामं गतः ग्राम गतः, विद्याहीनः विद्याहीनः, धनेनहीनः धनीनः, हरिणां त्रातः हरित्रातः, धनाय लोभः धनलोभः, यज्ञाय काष्ठं यज्ञकाष्ठं, पाठाय शाला पाठशाला, चोरात भयम चोर भयम। तो शरणम प्राप्त जो है, शरण प्राप्त इसमें द्वितीय तत्पुरुष है। शरणम आगता शरणागता ये द्वितीय तत्पुरुष है। फिर हम जो ग्रामम गता है, तो ग्राम गता जो है ये द्वितीय तत्पुरुष है। लेकिन विद्याहीन है, विद्याहीन जो है विद्या से ही ये तृतीय पुरुष होता है। कर्ता ने कर्म को करण से विद्या से हीन ये तृतीय तत्पुरुष आ जाता है। इस तरह से अब है नए तत्पुरुष समास। नए इसमें नो के साथ समास होता है। इसमें ओ ही शेष आता है और स्वर परे रहते हैं, नो का अन हो जाता है। ये नो सुखम अशुखम, नो अर्थम अनर्थः, नो अर्थः अनर्थः, नो अंतः अनंतः, नो सत्यम असत्यम, नो आदि अनादि, नोपकारः अनुपकारः। उपपद समास, जब पूर्वपद के साथ कोई क्रियापद आए और उसे शब्द बनाया जाए तब उपपद समास होता है। यानी पूर्वपद के साथ कोई क्रियापद आएगा अगर, तो जब तब शब्द बनाएंगे अगर, तो उपपद समास होगा। इंद्रंग, जैसे इंद्रंग जयति इति, इंद्र जीता, जो इंद्र को जीत ले इंद्रजीत कहलाता है। जलं ददाति इति, जलदः, जो उनको जल देता है जलद। कुंभं करोति इति, कुंभकारः। पंके जायते इति, पंकजः। अब द्विगु समास, इसमें पहला पद संख्यावाची होता है, यानी नंबर में होगा। पहला पद होगा वो नंबर में होगा। और समस्त पद इसका नपुंसक लिंग होगा। यह तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत है द्विगु समास। पंचानाम वटानाम समाहारः, पंचवटी। चतुर्नाम युगानां समाहारः, चतुर्युगम। नवानां रात्रिणां समाहारः, नवरात्रम। त्रयाणां भुवनानां समाहारः, त्रिभुवनम। सप्तानां अहानां समाहारः, सप्ताहः। यह द्विगु समास। अब कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम पद भी और द्वितीय, दोनों पद इसमें प्रधान होता है। ये विशेषण और विशेष्य होते हैं। समास का जो पद होता है, एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है, और दोनों पदों की एक ही विभक्ति होती है, एक ही वचन नालिक होते हैं। तुलना के लिए उपमा उपमेय का प्रयोग होता है। जैसे नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम, इसमें दोनों पद क्या है, विशेषण है, और दोनों पद क्या प्रधान है। एक पद हुआ विशेष्य और एक हो गया विशेषण। इसमें दोनों पद प्रधान है, तो नीलोत्पलम। दुग्धम इव धवलम, दुग्ध धवलम। चरणम कमलम इव, चरण कमलम। महान चो अशो पुरुषः, महान चो अशो पुरुषः, दोनों इसमें जो है एक विशेषण है और एक विशेष्य है। महापुरुषः। सिंहः इव पुरुषः, पुरुष सिंह, इसमें सिंह भी पुरुष प्रधान है और पुरुष भी है, दोनों विशेषण है, तो पुरुष सिंह है। चतुरः चो अशो बालः, चतुर बालः। तो आप लोगों को समास के जो भेद हैं, समास के तो मुख्य 6 भेद होते हैं। तो यहाँ जो तत्पुरुष समास का जो भेद है ना, 5 भाग बांट दिया। विभक्ति तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, द्विगु तत्पुरुष और कर्मधारय तत्पुरुष। तो ये 5 भेद का हुआ। पांचों को आपने वर्णन कर दिए है आपके पास। अब ये था तुम्हारा तत्पुरुष समास का। अब दूसरा समास हम यहाँ अव्ययी भाव हो गया, तत्पुरुष हो गया। अब द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या होता है कि इस समास में सभी पद प्रधान होता है, सभी पद, दोनों पद जिसमें प्रधान होता है। इस समास का विग्रह करते इसमें च का प्रयोग होता है। जैसे द्वंद्व समास के भी आपको 3 भेद होते हैं। इतरेतर,
समाहार और एक शेष। तो इतरेतर द्वंद्व समास होता है समस्त पद का लिंग तथा वचन अंतिम शब्द के अनुसार होता है और शब्दों की संख्या के अनुसार ही वचन होता है। जिसे बोलेंगे राम च लक्ष्मण च, तो राम लक्ष्मण हो गया। पत्रं च पुष्पं च फलानि च, तो क्या हुआ? पत्र पुष्प फलानि। धर्मं च अर्थं च कामं काम च मोक्ष च, धर्मार्थ काम मोक्ष। एक बार में ऐसे लिखा जाता है धर्मार्थ काम मोक्ष, इसमें तीनों आ गए। अब कि दूसरा है समाहार। समाहार द्वंद्व समास में, इस समास में जातवाचक शब्दों का समास होता है और समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन होता है। पानी च पादो च तेषां समाहारः पानी पादम। सुखं च दुखं च तयोः समाहारः सुख दुखम। गौधूमं च चनकं च तयोः समाहारः गौधूम चनकम। अब है एक शेष द्वंद्व लास्ट जो है इसका तीसरा समास जो है। यह समास केवल युगल पदों में होता है। इसमें एक ही पद शेष रहता है और दो शब्दों के होने पर अंत में द्विवचन और दो से अधिक शब्द होने पर अंत में बहुवचन होता है। माता च पिता च, क्या हुआ? पितरु। तो माता च पिता च। भ्रातरा च भगनी च भ्रातरो, भ्रातर भी आ गया भगनी भी आ गया, दोनों आ गया। अजा च अजह च अजो। और लास्ट है बहुब्रीहि समास। जिस समास में शब्दों से भिन्न कोई अन्य पद प्रधान होता है उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस समास में यस्य येन यस्मि यस्मात् यस्य यस्मिन् आदि पदों का प्रयोग होता है। पीतम अम्बरम यस्य पीताम्बरः, चक्रं पाणु यस्य चक्रपाणि। पीताम्बर का अर्थ में कौन आता है? जिसका अंबरपीत है कृष्ण। चक्रपाणि विष्णु या कृष्ण बोल सकते हैं हम। महान आत्मा यस्य, जिसका आत्मा महान है महात्मा। दशानी आनानी यस्य, जिसका 10 आनन है दशानन रावण। चंद्र इव मुखं यस्य चंद्रमुखी। और निर्गतं भयं यस्मात् सः निर्तभ्यः। आपको इसका अध्ययन करना है, शेष हम अगली कक्षाओं में बताएंगे। धन्यवाद।